चैप्टर नंबर 20 के डेटा हैंडलिंग की, जिसमें मैंने आपको सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे उसमें चैप्टर 20 की रन थ्रू। चैप्टर 20 की रन थ्रू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। वैसे तो रन थ्रू जो होता है वो जिसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो सारे एक्सरसाइज से रिलेटेड होते हैं। जितने भी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोगों ने करके देखे होंगे, ठीक है। डाउट क्लास में कहा था कि डाउट क्लास में पूछना, लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन रह रहा है तो उसके लिए आज रन थ्रू को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है रन थ्रू का। रन थ्रू का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन ए डाटा इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जब एक ही ऑब्जर्वेशन बार बार आता है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 7 8 9 4 2 4 7 2 9, तो जैसे यहाँ पे 2 1 2 3 टाइम्स आया है, तो ये 2 की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 4 1 2 3 टाइम आया, तो ये 3 की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 7 2 टाइम आया, यानी कि द नंबर ऑफ टाइम ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, जब एक ऑब्जर्वेशन बार बार आता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फिर से समझेंगे, किसी भी कारण वजह से आपकी क्लास छूट गई हो या आपने वीडियो नहीं देख पाई हो, आज की वीडियो में आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है किसी भी ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी डाटा है, जैसे 5 6 7 8 9, ये कोई डाटा दिया है। इस डाटा में ये जो वैल्यू है, ये एक ऑब्जर्वेशन, ये वैल्यू है, ये एक ऑब्जर्वेशन, ये एक वैल्यू, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन। तो जब कोई ऑब्जर्वेशन बार बार आता है तो उसकी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। जैसे किसी डाटा में 4 3 बार आया है, 2 5 बार आया है, 5 6 बार आया है, ये क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। सेकंड है अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड। अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड, उसको कहते हैं अरे डाटा। क्या कहते हैं? बी अरे बोलते हैं। इसमें क्या फिल करेंगे आप? अरे। इसमें क्या फिल करेंगे? फ्रीक्वेंसी। सी पार्ट, ठीक है। मैंने बताया अरे डाटा क्या होता है? जब किसी रो डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सेट कर देते हैं, तो ऐसे डाटा को हम क्या बोलते हैं? अरे डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन थर्ड है अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जब किसी डाटा को हम टेबल की फॉर्म में सेट करते हैं, किसमें? टेबल की फॉर्म में सेट करते हैं, तो जब डाटा बिना टेबल के होता है तो उसको कहते हैं हम अनग्रुप डाटा। क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। बट जब कोई डाटा टेबल की फॉर्म में आता है, कैसे आता है? टेबल की फॉर्म में आता है इस तरीके से, या एक टेबल ग्रुप का ग्रुप, तो उसको कहते हैं ग्रुप डाटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप डाटा। क्या बोलेंगे? ग्रुप डाटा। अगला है पॉइंट इसमें कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड। सिंपल है। पिक्टोरियल मतलब पिक्टोग्राफ। पिक्टोरियल मतलब पिक्टोग्राफ। जब किसी डाटा को हम पिक्चर से शो करते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं, उसके पिक्चर से हम उसको समझाते हैं, तो ऐसे डाटा को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। आगे ये तो फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है, क्या? ट्रू और फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है? नंबर 1 ए है इफ द डाटा इज स्मॉल इट इज इजी टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रो डाटा। अगर डाटा छोटा है तो उसकी इंफॉर्मेशन रो डाटा से निकालना बहुत आसान होती है। ट्रू है, ठीक है। क्या है? ट्रू। बी पार्ट पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द डाटा। बिल्कुल है। कोई पिक्टोग्राफ दिया हो उससे हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, कोई बार ग्राफ दिया हो उससे हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रू है। सी टेलीमार्क आर रिकॉर्डेड इन बंचेस ऑफ 5। टेलीमार्क आर रिकॉर्डेड इन बंचेस ऑफ 5। बिल्कुल सही है। टेलीमार्क 5 के बंचेस में होता है। 4 5 4 तक रहता है, 5 नहीं आता। 4 तक रहता है, फिर 5 5 के बंडल होते हैं, बंचेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। ट्रू। ठीक। डी है हमारा
कि in a bar graph length and width of a bar has no significance, ऐसा नहीं है, ये false है, ऐसा नहीं है। बार ग्राफ की जो लेंथ होगी और ब्रेथ होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों क्या हो, इक्वल ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेंथ स्केल के हिसाब से चलती है और वाइड हम सारे बार ग्राफ में कैसे लेते हैं, इक्वल लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया हमारे और फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 8 dice thrown 30 times and the outcomes were recorded, make a frequency distribution table using tally marks। ये क्वेश्चन आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सिखाया है। अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑब्टेन्ड बाय टीम इन ए गेम आर 20, 22, 17, 18, 16, 24, 15, फाइंड द रेंज ऑफ द पॉइंट। ये भी करेंगे। रेंज निकालने के लिए क्या होता है, रेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है, मैक्सिमम या हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये होता है। रेंज निकालने में क्या होता है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है। क्लियर है, ठीक है। आगे दिया है 2 प्लेयर स्कोर्ड मैक्सिमम गोल इन यूरो कप, देयर स्कोर आर गिवन बिलो, देयर स्कोर आर गिवन बिलो। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं। अब इसमें दिया है x के y के डाटा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें टेबल है। फाइव 3 4 5 6 5 4 3 2 4 6 6, इस तरीके से ये टेबल है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड मीन ऑफ x। एक पार्ट फाइंड मीन ऑफ x, x का मीन निकालना है। तो x का मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब x का जो डाटा दिया हुआ है, x का एक डाटा दिया है, इसका सैंपल 5 4 6 4 2 और 6, यही है 1 2 3 4 5 6। देखो 5 4 9 6 4 10, एक इसको दे दो 20 और 6 और 1 7, 27 अपॉन 6 हो गया। 6 से डिवाइड करोगे, 3 से कट करोगे, 3 2 6 3 9 27, 9 अपॉन 2 इक्वल टू 4.5, ये आ गया हमारा, इसका मीन आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, बी पार्ट है इसका मीन ऑफ y, तो मीन ऑफ y निकालेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, इसलिए हम इसके डाटा को ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। 3 + 5 + 5 + 3 + 4 + 6 अपॉन 1 2 3 4 5 6। देखो 4 और 10 6 5 5 10 10 सॉरी 6 और 4 10 10 10 20 3 3 हो गया आपका 6 26 अपॉन 6, ये था 27 अपॉन 6। 5 4 9 6 4 10, एक इसको दे दो 20 7, ठीक है। कट करेंगे 2 से करेंगे 3 टाइम्स 2 2 और 2 3 6 13 अपॉन 3 करेंगे, 3 3 9 3 4 12 हो जाएगा, 3 4 12 कौन सा आएगा 1 0 3 4.33। सी पार्ट पूछा है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, जिसका नंबर ज्यादा है उसका परफॉर्मेंस कैसा ज्यादा है। इसको 4.50 भी लिख सकते हैं, तो ये दो डिजिट का आपको डाउट नहीं होगा। ये 4.33 है, ये 4.50 है, तो x इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट
परफॉर्मर। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट, वीडियो को पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को एक बार समझना और उसको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को केवल देख के छोड़ देंगे किसी और सब्जेक्ट की तरह तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को नोट करो, खुद से करके देखो एक बार, जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तब तक नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है द हाईएस्ट टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट वीक ऑफ मई इन दिल्ली वाज रिकॉर्डेड। डाटा दिया हुआ है, कोई डाटा लिख लीजिए। डेज, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। 38, 40, 44, 45, 43, 40 और 35, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन अबव डाटा। हमें इस डाटा का क्या निकालना है, रेंज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रेंज। कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा 45 है, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन चेक कर लेते हैं, 38 6 होता है, 35 तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 10 आ जाएगा। बी पार्ट में बोला गया है फाइंड द एवरेज टेंपरेचर ऑफ द वीक। एवरेज टेंपरेचर ऑफ द वीक, एवरेज को हमने डेफिनेशन में मीन भी बताया था। क्या बताया था बेटा, मीन बताया था। ये हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऐड करो इसको, 38, 40, 44, 45, 43, 40, 35 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 ऐड करेंगे। 8 और 0 8, 8 और 4 12, 12 और 5 8 और 0 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, हाँ 17 3 20 25 25 का y कैरी 2 3 और 2 5 5 और 4 9 9 और 4 13 13 और 4 16 13 और 4 17 17 और 4 21 21 और 4 25 25 और 3 28 अपॉन 7 7 4 जब 28 होता है 0 आएगा, पॉइंट लगेगा। 0 7 7 या 49 बचेगा कितना 1 0 7 या 4.71 इसका आ जाएगा एवरेज या मीन। क्या आ जाएगा बेटा, एवरेज या मीन। आगे है सी पार्ट में, देखते हैं। टेम्परेचर है तो इसमें क्या करेंगे बेटा, डिग्री सेल्सियस लगा देंगे, ठीक है। अच्छा सी पार्ट में है, सी पार्ट में क्या कहा गया है, सी पार्ट में बोला कि ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर अबाउट द मीन टेम्परेचर। ऐसे कौन कौन से डेज हैं, ऐसे कौन कौन से डेज हैं जिनमें मीन टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर है, यानी कि 40.71 से ज्यादा टेम्परेचर है। इसमें है 40.71 से ये कम है, ये भी कम है, ये ज्यादा है। तो लिख देंगे क्या, वेडनेसडे है, कॉमा
ये भी ज्यादा है थर्सडे, THURS ठीक है। अच्छा 43 भी ज्यादा है फ्राइडे, ठीक है फ्राइडे। अब डी पार्ट में बोला है कि ऐसे कौन कौन से डे हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो मीन टेम्परेचर से कम है। ऑन विच डे वाज द टेम्परेचर बिलो द मीन टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर से जिनका टेम्परेचर कम है। तो देखो 38 इससे कम है मीन टेम्परेचर से, तो इसको लिख देंगे हम मंडे, यहां आंसर हो जाएगा मंडे, कॉमा ये ट्यूसडे, TUES है, कंफ्यूज हो जाओ। ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद है ये तो एवर में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, सैटरडे एंड संडे, ओके बड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखो सबसे पहले रेंज निकाला, एवरेज या मीन, मैंने डेफिनेशन में कहा है कि मीन को हम अर्थमेटिक एवरेज भी कहते हैं, है ना। तो एवरेज और मीन एक ही बात है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बना दिया, 40.7 इसका आंसर आया। अगले कोई पार्ट में हमने देखा कि इसने कहा है कि इससे ज्यादा जिसका टेम्परेचर है वो वाले दिन बता दीजिए, तो वो बता दिए। अगले वाले में पूछा है इससे कम किसका टेम्परेचर है वो बता दीजिए, तो वो डे हमने क्लियर कर दिए। अब है आगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था मीन ऑफ ए 5 नंबर इज 20। कोई 5 नंबर दिए हुए, हमें नहीं पता कौन सी 5 नंबर है, ये तो पता है लेकिन ये नंबर नहीं पता। ये भी ब्लैंक है हमारे सामने, ये भी ब्लैंक, 3 4 5, इनका मीन दे दिया गया 20। ऐसे 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड। देखो एक्सक्लूडेड एक डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सक्लूडेड का मतलब क्या है। एक्सक्लूडेड हुआ, इंक्लूडेड हुआ। इंक्लूडेड मतलब होता है इन मतलब अंदर, एक्सक्लूडेड मतलब बाहर, बाहर, और बाहर मतलब जिसको हमने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया, ठीक है। एक नंबर को हमने बाहर निकाल दिया तो मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर, बेटा नंबर कितने थे हमारे पास 5, अब नंबर कितने रह गए 4। एक नंबर को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकाल दिया तो हमारा क्या मीन हो जाता है 23। हमारा मीन क्या हो जाता है 23। तो आपको ये बताना है कि जो नंबर बाहर निकालना है वो कौन सा है, ठीक है। तो अगर हम इन 5 नंबर की वैल्यू निकालें तो 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2500। ऐसे ही टोटल जो 4 नंबर है इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 92। तो आप देख सकते हैं 100 में से 92 जाएगा तो क्या होगा वो नंबर 8। यही आपका आंसर है। बट आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये समझना है कि कोई 5 नंबर थे जिसमें हम 5 से डिवाइड करते थे तभी तो मीन निकलता है, तो वो मीन हमें पहले से दिया है, इसका मतलब टोटल वैल्यू निकालेंगे 5 पर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई 4 नंबर है हमें नहीं पता कौन से, उसमें हम 4 से डिवाइड करते थे तब उसका मीन निकलता था, लेकिन हम नंबर तो नहीं पता है तो 4 का ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसकी भी टोटल वैल्यू मतलब वो 4 नंबरों की भी टोटल वैल्यू हम निकाल लेंगे और 5 नंबरों की भी टोटल वैल्यू हम निकाल लेंगे, उसमें से उसका डिफरेंस कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए इसको करके दिखाते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ 5 नंबर या सम ऑफ 5 नंबर भी लिख सकते हैं। कितना हो गया 5 into 2, उसका मीन कितना है 20 यानी कि 100। वो 5 नंबरों को अगर हम सम करते हैं तो क्या होता है 100। अब एक नंबर उससे बाहर कर दिया गया नंबर बचे 4, तो सम ऑफ 4 नंबर्स 4 into
23, 4 3 12 21, 4 3 8 1 9 92 हो गया हमारा। देन एक्सक्लूडेड नंबर 100 माइनस 90 माइनस करेंगे क्या है 8। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है, अगर हम इसमें से 5 नंबर में से हमने उसको हटा दिया तो हटाने के बाद जो हमारा मीन है वो क्या रह जाता है 23 रह जाता है। क्या रह जाता है बेटा 23। x 24 ये है 3 नंबरों का हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना मीन। अब मीन हमें पहले से दिया हुआ है, मीन क्या दिया है 26। जब मीन हमें 26 दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x करनी है। क्या लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा 26 28 x plus 24 अपॉन 5 26। ठीक है, ऐड करेंगे इनको तो 26 28 25 24 ऐड करेंगे 6 और 8 14 14 और 5 19 19 और 4 23 23 का 3 कैरी 2 2 और 2 4 और 2 6 2 8 और 2 10 103 plus x upon 5 equal 26। 103 plus x equal to 26 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हो जाएगा 5 6 13 कैरी 3 5 2 या 10 3 13 130। x इक्वल हो जाएगा 130 माइनस 103 127 सॉरी 10 में 3 का 7 27 x की वैल्यू क्या आ गई 27। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है मीन ऑफ 3 नंबर। तो क्वेश्चन 9 एक बार रीड करके फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है द मीन ऑफ द 3 नंबर्स इज 8। 3 नंबरों का जो मीन है वो 8 दिया हुआ है और द मीन ऑफ अदर 4 नंबर, कोई 3 नंबर है नहीं पता हमें कौन से 3 नंबर है, उनका जो मीन है वो हमें दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है 8 और कोई 4 नंबर जो अलग है उनका हमें मीन दे दिया उसने 15। क्या दिया 15। तो पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द ऑल नंबर। ऑल नंबर मतलब इन 3 नंबरों का मीन है, इसका 3 का मीन 8 है, इस 4 का मीन 15 है। तो इन दोनों नंबर जो 7 नंबर हो गए ना 1 2 3 4 5 6 7 जो 7 नंबर है मतलब ऑल नंबर है, उन सबका हमें मीन बताना है। तो देखो बेटा इस नंबर तो हमें पास पता नहीं है, इनकी सम ऑफ वैल्यू निकल जाएगी। 3 8 या 24 होगी इनकी सम ऑफ वैल्यू, इनकी सम ऑफ वैल्यू होगी 15 4 या 60 इस तरीके से। ठीक है, तो लिख देंगे पहले लिखेंगे मीन ऑफ 3 नंबर 8 क्या है 8 देन सम ऑफ 3 नंबर 8 3 या 24 8 3 या 24। अब मीन ऑफ 4 नंबर इक्वल टू है 15। मीन ऑफ 4 नहीं एनोदर 4 है, कैसे एनोदर अलग से 4 है, ऐसा नहीं है कि 3 में कोई एक जोड़ दिया है, ये 3 अलग है ये 4 अलग है। मीन ऑफ एनोदर 4 नंबर इक्वल टू 15। ठीक है, या एनोदर की जगह अदर भी लिख सकते हैं आप, एनोदर ठीक नहीं लगेगा अदर 4 नंबर। ठीक है, अदर 4 नंबर 15। तो then sum of other 4 number 15 into 4 60। ठीक है, हम निकालेंगे मीन ऑफ नंबर्स, मीन ऑफ 7 नंबर्स।
देखो बेटा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उन 3 नंबरों का सम तो 24 है, क्या है 24, और उन 4 नंबरों का सम कितना है 60, यानी कि उन 3 नंबर्स का सम है 24 इन 4 नंबर्स का सम है 60, और टोटल नंबर है हमारी कितनी 7, देन 4 6 और 2 8, कट डिविजिबल करेंगे आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा बेटा 12, वैल्यू क्या आएगी 7 से 84 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 12, तो 12 होगा हमारे जो नए नंबर्स हैं उनका मीन, ठीक है। आगे 10 क्वेश्चन है, ए फार्मर शो सम सप्लिंग्स ऑफ प्लांट्स ऑन हिज फील्ड, ठीक है, द नंबर ऑफ सप्लिंग शो ड्यूरिंग ए वीक आर शो इन फिगर शो बिलो, टेबल में दिया है, डेज है, नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांट है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ सैपलिंग शो बाय फार्मर्स। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, मीडियन निकालने के लिए ओड और इवन चेक करते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला लगाते हैं जिससे आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, इसमें भी क्या करना है, इसमें द एज ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु कॉन्टेस्टेड इन ए सिंगिंग रियलिटी शो इन फिगर बिलो, सो इन फिगर बिलो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ एज ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मीडियन निकालने के लिए इवन और ओड देखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन आ जाएगा। मोड निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही नंबर मोड है, वही नंबर क्या हमारा मोड है। इसमें देख लेना जो नंबर है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the median of the following data arranged in ascending order is। इन्होंने कहा पहले से हमने डाटा को अरेंज करके दिया है और इसका मीडियन जो है वो 19.5 है, तो बताइए कि जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, क्या बताना बेटा, जो x की वैल्यू है वो क्या होगी। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मीडियन हमें क्या दिया है, मीडियन दे दिया होगा। अच्छा, अब पहले नंबर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 नंबर है। इफ n इज इवन और n इक्वल क्या है 12, क्या है 12, n इक्वल क्या है 12, तो क्या होगा मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन होता है n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन y2 मीडियन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 19.5, ओके, ये दिया है 12/2 th टर्म ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, ठीक है। आगे 19.5 फिर तो ये होगा 6 ऑब्जर्वेशन, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 और 1 7 का ऑब्जर्वेशन हो जाएगा बाय 2, ठीक है। 19.2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 या होता है 38 39 हो जाएगा, 3.5 है पीछे 6 ऑब्जर्वेशन, ऊपर डाटा लिख देते हैं। डाटा था हमारा 3 7 8 11 15 x + 3 27 28 39
45 और 51, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 ये और 7 ये, तो इनको नोट कर लेंगे। इस 2 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ध्यान रखना x plus 3, आपको लगेगी सर 2 कहाँ चला गया। ठीक है, अब 39 इक्वल हो गया 2x plus 3, 2x plus 3 ये मैं कर देता हूँ। 39 माइनस करोगे 3 तो ये आएगा 2x, 39 में से 3 गया तो 2x बराबर हो जाएगा 36 और x बराबर हो जाएगा 36/2 इक्वल टू 18। क्या रह जाएगा? 18। तो हमारा जो x का वैल्यू हो गया है 18 है। ठीक है, ठीक, x का वैल्यू क्या है? 18 है। 30 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? द नंबर ऑफ कलर्स डिफरेंट मॉडल सोल्ड रिप्रेजेंट द डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ हमने समझाया, इसको बनाना है। विच मॉडल है मैक्सिमम सेल, आपको देख लेना कौन सा मॉडल ऐसा है जो सबसे ज्यादा सेल करता है। ठीक है, तो उसकी टोटल कर लेना। और विच मॉडल है मिनिमम सेल, चेक कर लेना कौन सा मॉडल ऐसा है। ये मॉडल ए को भी टोटल कर लेना, मॉडल बी को भी टोटल कर लेना। जो ज्यादा करे वो मैक्सिमम, जो कम करे वो मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका ऑब्जर्व द बार ग्राफ व्हिच शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग ए वीक। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो ग्राफ देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग इन ए वीक। अब सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट कब होते हैं? तो लिख देंगे आप ए वाले में मंडे, क्या लिख देंगे? मंडे मैक्सिमम। मिनिमम कब होते हैं? सैटरडे को होते हैं। कब होते हैं? सैटरडे को। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ड्यूरिंग इन ए वीक, तो उसके लिए क्या करेंगे? टोटल उनको ऐड कर लेंगे। जो बार ग्राफ की हाइट है, जैसे पहले वाले में 8 है, मैं बता देता हूँ 14। ए में बनेंगे आप मंडे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट एब्सेंट करते हैं क्योंकि वर्क शेप होता है इसलिए। और सैटरडे तो सबसे कम स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं। और सी में क्या करेंगे? देखो हाउ मेनी स्टूडेंट पूछा ना, तो 8 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 2 और 7 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1, इन सबको ऐड कर लो। 8 और 2 10, 8 और 2 10, 10 7 70, 70 का 5 हो गया 22, 22 और 8 हो गया 30। टोटल हमारे कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं। कितने हैं? 30। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, आप लोग पूरा चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आगे 8th क्लास और 9th क्लास 10th तक जाएगा स्टैटिक्स चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है, एक एक चीज को क्लियर कराया गया है। डेफिनेशंस और आपके मीडियम मोड मीडियम के डेफिनेशंस, उनके फॉर्मूले, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा, रॉ डाटा, अरे डाटा। ठीक है, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ कैसे होता है। ठीक है, तो ये स्टैटिक्स की छोटी सी ब्रांच थी। आगे आप नेक्स्ट क्लास में जाते जाएंगे और आगे चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। बार बार अगर कोई डाउट होता है तो बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, बार बार फिर से देखिए, तो चीजें क्लियर होंगी आपकी। और कोई दिक्कत है उसका डाउट क्लास में क्लियर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक्स।